ये इंडिकेटर देखना, अगर मेरी बाइक से आ रही है, ये देखो ये देखो ये देखो। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू बिफोर आई डू। नाइस टी शर्ट ना। एक तो वॉबल का इशू ना नहीं जाएगा इसमें से, और मुझे मरवा देगा। Come ride with me. सो क्या हाल है दोस्तों आप सभी के। फाइनली इतने टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ आज, बहुत टाइम बाद मौका मिला है। पहले कमिटमेंट देता था मैं यार कि सैटरडे ब्लॉग करूँगा और हर सैटरडे ब्लॉग करूँगा, मतलब ये कमिटमेंट थी मेरी। बट ठीक है, अब नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा। एंड एक्चुअली मैंने ना गलत लेन में घुसेड़ दिया बाइक। मुझे इस वाले हाईवे से जाना था क्योंकि आगे जाके पूरा ट्रैफिक मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकालूँ कैसे यहाँ से, क्योंकि मैं रॉन्ग तो जाऊँगा नहीं, तो इसीलिए पीछे कर रहा हूँ बाइक। मैं नहीं चाहता ट्रैफिक में फंसना। मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। और कोई आ तो नहीं रहा। ले लेते हैं रिस्क। यार एक तो आते रहते हैं ना, अब वो दिक्कत हो जाती है। वो उनको भी क्या बोलें, मतलब ठीक है, वो भी आएंगे ही। ओके, फाइनली सक्सेसफुली हम पहुंच चुके हैं अपनी मेन लेन पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आप क्या हाल चाल आपके, कैसा रहा आपका। एक तो वॉबल का इशू ना नहीं जाएगा इसमें से, और मुझे मरवा देगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी इसकी सर्विस करवाई है। और ये देखो, इस वॉबल के वो 2500 रुपये बोल रहा है ठीक करने के लिए। मैंने कहा माफ़ करो आप मुझे, ठीक है, मतलब इतना वॉबल नहीं होता, जब हाई स्पीड में जाता हूँ तब वॉबल होता है। और उसकी हाथ छोड़ के तो मैं चलाऊँगा नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मुझे थोड़े बहुत एक आधी चीज़ें चेंज करवानी है, उस टाइम ये मैं ठीक करवा दूँगा। मैंने कहा अभी आप नॉर्मल सर्विस ही कर दो। और सर्विस में भी क्या है यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। मतलब ठीक है, मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ सर्विस करवा रहे हो आप किसी चीज़ की, तो आप जो प्रॉब्लम्स बोलोगे उन्हें एटलीस्ट वो प्रॉब्लम्स उन्हें ध्यान में रखना चाहिए ना। वो प्रॉब्लम्स ध्यान में रखेंगे ही नहीं और इग्नोर मार देंगे, तो फिर तो आप मतलब आप नॉट फेयर बोल सकते हैं। आप उनके कस्टमर्स नहीं हो। रिलायबल बिल क्या बोलते हैं उन्हें, मतलब एकदम जो कस्टमर्स के लिए होता है ना, या कस्टमर सपोर्ट होता है किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए होता है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए जान दे देते हो। तो उन्होंने मुझे ये दिया है, ये दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअली एक पैडिंग है यहाँ पे, इस साइड से निकल रही थी, तो इस साइड से मैंने कुछ जुगाड़ करके चिपकाया है इसे। अब ये इस साइड से निकल रही है। अब मैंने उन्हें बोला कि यार मतलब ये पहले नहीं निकल रही थी सर्विस से पहले। मतलब ये पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब पहले भी मैंने सर्विस करवाई, सर्विस के बाद ये वॉबल वाला इशू आया, उससे पहले नहीं था। ठीक है, अब ये दूसरी सर्विस करवाई मैंने, दूसरी सर्विस में अब मुझे ये वाला इशू आ रहा है।
मतलब इशू क्या है, छोटा मोटा इशू है, एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन यार मैं अगर पैसे दे रहा हूँ किसी चीज़ के तो मैं एडजस्ट करने के पैसे नहीं दे रहा हूँ ना। ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर सर्विस है, अगर कोई प्रॉब्लम का इशू है, आप मुझे बताओ, मैं उस टाइम बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ ठीक करनी है। लेकिन नहीं, इनका बस काम चलाओ सिस्टम है। आप चीज़ें लॉन्च कर दो, उसके बाद आफ्टर सेल्स या फिर आफ्टर डिलीवरी ये बाइक अब आपके हवाले, एंड आप ही हो इसके करता धरता, ना कि बजाज। तो अब छोड़ो यार, एनीवेज मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो में वो टॉपिक छेड़ूँ हर बार बजाज को लेकर के, ये दिक्कत वो दिक्कत। तो हमने सोचा कि आज ब्लॉग कर ही लेते यार, काफ़ी टाइम से बीच में छोड़ दिया था ब्लॉग करना, विच इज़ नॉट गुड इन माई ओपिनियन। इनफैक्ट मुझे यार करना चाहिए, हर सैटरडे करना चाहिए, हर वीक करना चाहिए एक ना एक ब्लॉग। आई नो कि ये लंबा ब्लॉग रहता है, बहुत कम लोग देखते हैं, कुछ ऐसा मतलब लोग देखते हैं, लोग नहीं देखते, लोगों को इंटरेस्ट चाहिए कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो, बीच रास्ते में कुछ लफड़ा हो जाए इसका, है ना। ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती, ये सब चीज़ें करी जाती है ब्लॉग में। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू बिफोर आई डू। नाइस टी शर्ट मैन, सॉरी वुमन। एक मेन ट्रैफिक मुझे बस ना यहाँ मिलता है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि मैंने सुबह ब्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ ट्रैफिक मिलेगा इस लाइन पे सीधा। तो सुबह मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं करा था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, और वो ट्रैफिक मुझे 3-4 दिन से मिल रहा था। 3-4 दिन भी नहीं, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मुझे रेगुलर यहाँ ट्रैफिक मिल रहा था। एंड यहाँ तो मिलता ही है, यहाँ तो बहुत रेयर होता है कि अगर मुझे ना मिले, खाली मिले। वो तो अच्छा हुआ कि जो लोग यहाँ से इस रास्ते से आते हैं वो मुझे रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ एक पहाड़ है पीछे, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती है भाई, एकदम मतलब दिन बन जाता है आपका। फाइनली अब ये थोड़ा बहुत सही चल रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या मतलब ठीक है, सही चल रही है। बीच में मुझे सर्विस में देने का मतलब ये था कि वह जब भी बेसिस की कम कर रहा था ये बंद हो जा रही थी। निकलने देते हैं, मैडम फिर आ गई। आई होप दिस ईमेल फाइंड यू बिफोर आई डू। अरे फॉर्चूनर ये सही है, इंडिकेटर देखना। यही सिस्टम है इंडिया में इंडिकेटर का, जब अगर आपके इंडिकेटर वगैरह ख़राब हो तो बस ये एक वो दे दो नोटिफिकेशन कि हम इधर को मुड़ रहे हैं, उधर को मुड़ रहे हैं। फ़ायदा तो ठीक है ये सब चीज़ें ना, मतलब
ठीक है, अगर आपका इंडिकेटर ख़राब हो गया, आप नहीं रिपेयर करवा पा रहे, या फिर आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा रिपेयर करने का, तो तब तक के लिए आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। एटलीस्ट कम से कम दूसरे को पता तो रहे कि आप यहाँ मुड़ रहे हो। लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं, अगर उसे यहाँ मुड़ना है, मैं मुड़ के नहीं दिखाऊँगा कहीं वीडियो के चक्कर में मैं ही यहाँ ढेर पड़ जाऊँ। तो कईयों को होता है, अगर जिनको यहाँ मुड़ना है या इधर मुड़ना है, तो विदाउट इंडिकेटर दिए हुए वो मुड़ जाएंगे। ऐसे नहीं देखेंगे कि पीछे से कुछ आ रहा है या आगे से कुछ आ रहा है। इस लेन में ना यार बहुत मन करता है मेरा चलाने का, इस वाली लेन में, बट अनफॉर्चुनेटली इस लेन पे टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें मज़ा आता है। और मज़ा इसलिए आता है कि ये रोड, ये हाईवे पूरा खाली मिलता है आगे तक। इसमें आप अपनी जो बाइक होती है उसकी क्षमता चेक कर सकते हो कि कितनी जा रही है, कितनी मैं टच कर पा रहा हूँ, जो कि मैं इस लेन में तो नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जैसी भगाई ये 100 से ऊपर गई, कोई ना कोई गाड़ी या ऑटो या कुछ ना कुछ आ ही जाएगा सामने, फिर मेरा दिन बन जाएगा। तो अभी तो वॉबल नहीं हो रहा है इस पर, इतनी स्पीड में वॉबल नहीं हो रहा है। जैसे ये टच कर रही है 70, 80 से ऊपर, तब इसमें वॉबल हो जा रहा है, जो कि नहीं होता था पहले। वो मुझे पता है कुछ अलाइनमेंट करानी पड़ेगी इसके अंदर से ना, यहाँ से कुछ उन्होंने बताया था कि ये कुछ टेढ़ा हो रखा है, वो आपने कहीं घेर के मार दिया, कुछ कर दिया, XYZ रीज़न रहते हैं उनके कस्टमर्स को वो बना के कि हमें तो बस इनसे पैसा लूटना है। या हो सकता है कि शायद कहीं लगी भी हो। इतना बड़ा गड्ढा कैसे? या हो सकता है कि हाँ मतलब कहीं लगी भी हो तो हमें पता ना हो, बट एटलीस्ट कम से कम यार मुझे तो इतना पता है कि लगी नहीं है कहीं भी। एक तो इसका हॉर्न कहीं मार दूँ तो मुझे शर्म आ जाए। So that is it for today guys। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, और आई विल इंश्योर the next vlog will be upload soon after this vlog। soon, जल्द ही अपलोड करेंगे, जल्द अपलोड होनी चाहिए। अबे ये आवाज़ मेरी बाइक से आ रही है क्या? अगर मेरी बाइक से आ रही है, ये देखो चूतियों की कमी नहीं है। बोला था ना मैंने, कहीं ऐसे मिल जाते हैं, और मिल गया। और मुझे पता था 100% ये टिर्री वाले ही होते हैं, कोई हेट नहीं है इन्हें, लेकिन वाई ऑलवेज टिर्री? मेरा वो समझिए, आ जाओ मैडम मुँह के सामने, वाई ऑलवेज टिर्री?
सो ख़त्म करते हैं कार्यक्रम, मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में जल्दी।